उत्तराखंड का एक ऐसा हिस्सा जहां सनातन धर्म हवाओं में, फिजाओं में, लोगों के दिलों में और पर्यटन स्थलों में बसा हुआ है। एक ऐसा शहर जहां गंगा नदी का अवतरण हुआ था। इस शहर में माता सती ने अपना देह त्याग किया था। कई नामों से पहचाने जाने वाले इस शहर में त्योहार और मेले देखने लोग दूर दूर से आते हैं, जहां पर हर 12 साल बाद लगती है कुंभ मेले की रौनक। इस शहर में लोग चिकन मटन से ज्यादा आलू की सब्जी और पूरियों के दीवाने हैं और यहाँ के लोग का मुख्य रोजगार है खेती। इस शहर को माना जाता है हिंदुओं का तीर्थ स्थान। तो कौन सा है ये शहर? दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बेहद खूबसूरत शहर हरिद्वार की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं हरिद्वार को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, देवों की भूमि उत्तराखंड की गोद में बसा एक शहर है हरिद्वार, जहाँ हिंदुओं की संस्कृति, आस्था, मंदिरों से गूंजती आवाजें, नदी किनारे शाम के वक्त आरती और लाखों दिए हरिद्वार को एक पावन पवित्र हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बनाते हैं। हरिद्वार के उत्तर में पड़ता है देहरादून, वहीं पूर्व में पौड़ी गढ़वाल जिला, पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य का सहारनपुर जिला और दक्षिण में उत्तर प्रदेश राज्य के ही मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिले बसे हुए हैं। हरिद्वार शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में गंगा नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है, जहां न धार्मिकता की कमी है और न ही हंसमुख लोगों की। हरिद्वार करीब 25,20,000 लोगों का आशियाना है, जहां सबसे बड़ी आबादी हिंदू धर्म को मानने वालों की है। 64.27% लोग ऐसे हैं जो पूरी शिद्दत से सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। वहीं ईसाई, सिख, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट भी यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में। इस शहर में आपको भले ही हिंदू ज्यादा दिखे, लेकिन यहाँ पर कई सारी भाषाओं का राजपाट है, जिनमें सबसे ज्यादा सुनने और बोलने को मिलेगी हिंदी, जिसे आप यहाँ की मुख्य भाषा भी मान सकते हैं, जिसे लगभग 87% आबादी अपनी जुबान बनाई हुई है। इसके बाद 13% उर्दू, गढ़वाली, पंजाबी और थोड़ी बहुत इंग्लिश की किटबिट भी यहाँ के लोग करना जानते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं जिस हरिद्वार को हम हरिद्वार के नाम से जानते हैं, उसे अतीत में किन किन नामों से पुकारा जाता था? सबसे पहले तो इसे हरिद्वार कह के पुकारा जाता था और आज भी ये नाम आपको सुनने को मिलता है। इसके बाद मायापुरी, कपिला, गंगाद्वार, कपिल स्थान जैसे कई सारे नामों का सरदार भी ये हरिद्वार रहा है। बताया जाता है कि कपिल स्थान नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि यहाँ महान ऋषि कपिला का आश्रम हुआ करता था और इन्हीं के नाम पर इस जगह को कपिला या कपिल स्थान कहा जाने लगा। हरिद्वार का नाम जितना प्राचीन है, उससे ज्यादा प्राचीन रहा है ये शहर और इसका इतिहास। ये शहर 6ठी शताब्दी में प्राचीन कौशल राज्य का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन बाद में नंद और मौर्य वंश ने इसे मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इस तरह ये शुंग राजवंश, कुषाणों और आखिर में गुप्त साम्राज्य के शासनकाल में उनके हाथों में रहा। लेकिन फिर यहाँ हिंदुओं का शासन खत्म हुआ और मुगलों हुक्मरानों ने इसे अपने अधीन कर दिया और फिर धीरे धीरे मुगलों राजा महाराजाओं के हाथ से ये ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। लेकिन आज ये शहर आजादी से खुलकर बिना किसी के साए में सांस ले रहा है। हरिद्वार का इतिहास वैसे तो सदियों पुराना है, लेकिन इसकी जो मेन शहर के रूप में स्थापना हुई थी वो साल है 1988। जी हाँ, 28 दिसंबर 1988 को ये ऑफिशियली एक महत्वपूर्ण जिला घोषित किया गया था। वैसे क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी और हरिद्वार का आपस में क्या कनेक्शन है? किंवदंती के अनुसार यह हरिद्वार ही था जहां गंगा का अवतरण हुआ था, जब भगवान शिव ने अपनी जटाओं से इस विशाल नदी को छोड़ा था। इसलिए इस शहर को गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार में आज न सिर्फ लोग सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, बल्कि शहर को आगे बढ़ाने के लिए दिल लगाकर खूब पढ़ाई भी करते हैं और शहर ने भी स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए कई बेहतरीन स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज दी है, जैसे गुरुकुल कंगरी यूनिवर्सिटी। गंगा नदी के किनारे बनी ये यूनिवर्सिटी भारत की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक मानी जाती है, जिसकी स्थापना साल 1902 में की गई थी। इसी तरह देव संस्कृति विश्वविद्यालय, उत्तराखंड संस्कृति यूनिवर्सिटी, चिन्मय डिग्री कॉलेज जैसे तमाम शिक्षा के केंद्र खुले हुए हैं, जो स्टूडेंट्स को पढ़ाई की रोशनी से जगमग करके उनका भविष्य उज्जवल बनाते हैं। यही वजह है कि आज हरिद्वार का लिटरेसी रेट 83% के भी पार पहुंच चुका है। वैसे आंकड़ा तो टूरिस्ट भी पार करते जा रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि हरिद्वार के दिलकश नजारों और धार्मिक तीर्थ स्थलों का दीदार करने के लिए हर साल 12 मिलियन से ज्यादा लोग आते हैं और यहाँ की खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आज हरिद्वार टूरिस्ट के दम पर ही तो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा यहाँ खेती बाड़ी का रोजगार भी खूब फल फूल रहा है। यहाँ की मुख्य फसलों में चावल, गेहूँ, गन्ना, दालें और तेल के बीज शामिल हैं, जो बड़े लेवल पर न सिर्फ हरिद्वार के लोगों की जरूरत को पूरा करते हैं, बल्कि इन्हें आसपास के इलाकों, राज्यों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है और साथ ही यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शहर को ऊंचाइयों पर पहुँचाने में मदद करता है। हरिद्वार कई बड़ी बड़ी कंपनीज, इंडस्ट्रीज का हब भी है, जैसे कि टाटा मोटर्स, पतंजलि आयुर्वेद, डाबर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हैवेल्स। इन सब से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हरिद्वार आज कितनी तरक्की कर चुका है और अब भी ये सिलसिला जारी है। रोजगार हो या चाहे पढ़ाई, धर्म संस्कृति हो या फिर त्योहार,
त्योहार। यहाँ पर सब चीज एक नंबर है। और जब भाई बात धूमधाम की आती है तो हर किसी के जहन में यहाँ लगने वाले कुंभ का मेला घूमने लगता है, जो हर 12 साल बाद आयोजित किया जाता है। लेकिन 12 साल बाद ही क्यों, ये सवाल भी अक्सर लोगों के माथे पर शिकन ले आता है। दरअसल समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत घड़े के लिए लड़ाई 12 दिव्य दिनों तक चलती रही थी। यही 12 दिनों का समय हम इंसानों के लिए 12 साल का माना जाता है, इसलिए इस मेले को 12 साल बाद ही लगाया जाता है, जिसकी धूम हरिद्वार के अलावा उज्जैन, प्रयागराज और नासिक में भी देखने को मिलती है। हरिद्वार वैसे तो रोजाना ही लोगों की चहल पहल से गूंजता रहता है, लेकिन इस मेले पर यहाँ पर एक अलग ही महफिल सजती है। दूर दराज से श्रद्धालु इस मेले का हिस्सा बनने के लिए आते हैं और गंगा नदी में अपने सारे पाप धो डालते हैं। हरिद्वार त्योहारों का, मेलों का संगम है, जहाँ पर आपको हर छोटे छोटे पर्व पर लोग हंसते गाते नजर आ जाएंगे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध महोत्सव में से एक है फूलदेई। इसे फसल उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। इस उत्सव को लोग वसंत ऋतु के स्वागत के तौर पर मनाते हैं। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लड़कियां, महिलाएं खूब सज धज के तैयार होती हैं और इस दौरान घरों में बड़े स्वादिष्ट पकवान भी बनाए जाते हैं। इसके बाद यहाँ रौनक लगती है गंगा दशहरा पर, जो कि हरिद्वार में मई से जून के बीच मनाया जाता है। इस दौरान चलने वाले त्योहारों पर गंगा नदी की पूजा की जाती है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन पवित्र गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई थी। बस इसी खुशी में हरिद्वार वासी खुशियाँ मनाते हैं और गंगा के किनारे भव्य आरती, लाखों दिए जलाए जाते हैं। कांवड़ यात्रा भी वैसे मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु कांवड़ यात्रा लेकर निकलते हैं। अलग अलग राज्यों से होते हुए हरिद्वार, गंगोत्री और गौमुख की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह बिस्सू मेला, माघ मेला जैसे अनेकों मेले त्योहार इस शहर को खुशहाली के रंग में रंगने के लिए आते हैं और यहाँ के लोग दिल खोल कर इन्हें एंजॉय करते हैं। वैसे अगर आप हरिद्वार जाएंगे तो एंजॉय तो यहाँ खाने को भी करेंगे, जिसकी खुशबू नाक में पहुँचते ही आपके कदम खुद ब खुद आपको खाने के करीब ले आएंगे। और जब आप यहाँ की आलू पूड़ी देखेंगे ना, तो आपके मुंह में पानी की बाढ़ आ जाएगी। इसे हरिद्वार का सबसे बेहतरीन स्ट्रीट फूड माना जाता है। मसालेदार आलू की सब्जी के साथ जब गरम गरम पूड़ियाँ परोसी जाती है तो भाई साहब मजा ही आ जाता है। और साथ में अगर हलवा मिल जाए तो भाई जीवन धन्य लगने लगता है। इसके अलावा कचौड़ी, रसमलाई और जलेबी, छोले भटूरे, लस्सी और कुल्हड़ वाला दूध, वो भी मलाई मार के, हाय हाय सही कहूँ तो भाई मजा डबल हो जाता है। वही नॉनवेज में भी चिकन करी, मटन करी, फिश करी, तंदूरी चिकन, प्रॉन्स मसाला, एग करी जैसी तमाम लजीज डिशेस खाने को मिल जाती हैं। और अगर आपको हाथ से बनी चीजें घर की सजावट के लिए खरीदनी है तो इसके लिए आपको जाना होगा मोती बाजार, जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी मूर्तियों से लेकर हस्तशिल्प तक का सारा खजाना मिल जाएगा। साथ ही हरिद्वार के बाजारों से आप ऊनी कपड़ों से लेकर शानदार वॉलेट्स तक, धार्मिक सामान से लेकर फैशनेबल ब्रांड के कपड़ों तक को अपने घर लेके जा सकते हैं। और ज्वेलरी भी यहाँ पे कमाल की मिलती है, इसलिए शॉपिंग वाले पॉइंट पर पहले से ही टिक लगा लीजिएगा। और जब सैर करने निकले ही हैं, तो चलिए आपको कुछ मन चले खूबसूरती के नजारे भी दिखाई ही देते हैं, जिन्हें आप हरिद्वार की जान कह सकते हैं। सबसे पहले सैर करते हैं हर की पौड़ी की, जिसकी स्थापना पहली शताब्दी में राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भरथारी की याद में करवाई थी। ऐसा बताया जाता है कि भरथारी हरिद्वार आए थे और इन्होंने यहीं गंगा नदी के किनारे बैठकर ध्यान किया था। और जब इनकी मृत्यु हुई तो विक्रमादित्य ने इन्हीं के नाम पर इस घाट को बनवा दिया। इसके अंदर एक ब्रह्म कुंड भी बना हुआ है। हर की पौड़ी का मतलब है भगवान विष्णु के चरण। इसके बाद आपको जाना चाहिए शिवालिक की पहाड़ियों पर। बिल्वा पर्वत के ऊपर बने मनसा देवी के मंदिर में जाइए, मजा ही आ जाएगा। अब क्योंकि ये बिल्वा पर्वत पर है, इसलिए इसे बिल्वा तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये सिद्ध पीठ देवी मनसा को समर्पित है, जिन्हें देवी शक्ति का रूप माना जाता है। ये मंदिर काफी ऊंचाई पर बना है, इसलिए आप यहाँ तक या तो ट्रैकिंग का लुत्फ उठाते हुए जा सकते हैं या फिर रोपवे की भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल हैं और कहा जाता है कि जो भी इस मंदिर में दुआ मांगी जाए वो जरूर पूरी होती है। वैसे मनोकामना आपकी चांदी देवी को समर्पित चांदी देवी टेम्पल में भी पूरी हो सकती है, जो कि देवी दुर्गा का एक रूप है। और ये मंदिर शिवालिक पहाड़ियों के नील पर्वत के ऊपर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए भी आप रोपवे या ट्रैकिंग का सहारा ले सकते हैं। और इस मंदिर के पास बने गौरी शंकर महादेव टेम्पल में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। चाहे आप भारत में कितने ही समृद्ध राज्य में क्यों न घूमाए, लेकिन कभी भी आपको भारत माता के नाम पर बना मंदिर नहीं दिखेगा। लेकिन ये नायाब तोहफा हरिद्वार के खजाने में है। हरिद्वार में बना भारत माता बहुमंजिला मंदिर देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है। 8 मंजिला ये मंदिर 180 फीट तक ऊंचा है और विविधता में एकता की भावना को रिप्रेजेंट करता है। हर एक मंजिल पर आपको कुछ नया देखने और जानने को मिलेगा। वैसे घूमने के लिहाज से तो सप्तऋषि आश्रम भी बेस्ट जगह है। धर्म के रंग में रंगे इस आश्रम में योग, ध्यान और शांति हर किसी को सुकून में डुबो देती है। इसके बाद आप जा सकते हैं दक्ष प्रजापति टेम्पल में, जो कि कंखल शहर में मौजूद है। सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, यहाँ मुस्लिम्स की आस्था का भी केंद्र है, जिसका नाम है पिरान कलियार। यहाँ हजारों मुस्लिम भक्त इस दरगाह पे हर रोज आते हैं और कहा जाता है कि यहाँ जो भी मनोकामना जाहिर की जाती है वो जरूर पूरी होती है। और इस दरगाह के आसपास ज्वेलरी वगैरह की दुकानें भी काफी अच्छी लगती हैं। यानी यहाँ पूजा और शॉपिंग दोनों साथ साथ हो सकती है। इस तरह यहाँ
घूमने की, इतिहास को जानने की एक नहीं अनेकों जगहें हैं, जहाँ पर जाके आपको मन की शांति तो मिलेगी ही, साथ ही आप इतिहास को भी बारीकी से समझ सकते हैं। वैसे यहाँ पे आप सड़क मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। हरिद्वार तक आने के लिए आपको देहरादून में जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर उतरना होगा, क्योंकि यही सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है। बाकी आप 15 से 20 हजार के बजट में यहाँ पर आराम से घूम फिर सकते हैं और यहाँ का लुत्फ उठा सकते हैं। वैसे आप बताइए कब की प्लानिंग कर रहे हैं यहाँ पे आने की, या पहले होके जा चुके हैं? तो अपने एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी भी मिस ना हो। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।